वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अभी कुछ अपने मुआशरे के हवाले से बात कर लेते हैं। और आजकल जिस तरह का हमारा ड्रामाज आजकल जो बन रहे हैं हमारे, और जो स्टोरीज़ उसमें दिखाई जा रही होती है ना, उनका इम्पैक्ट हमारे जो घर में रहने वाले लोग हैं, हमारे देहात में रहने वाले लोग हैं, ओवरऑल हमारे माशरे के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अब वो इस्लाही पैगाम तो दे नहीं रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग्स के पीछे अंधाधुंध दौड़े होते हैं। बात कर ली जाए, कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो अभी रिसेंटली जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप भी हुई, जिसके अंदर दिखाया जाता है जी एक लड़की जा रही होती है और लड़के को वो पसंद आ जाती है, उसके बाद जी लड़की इनकार करती है तो लड़का और कह लें कि उनको मारने तक उतर आते हैं। इस तरह के ड्रामाज भी हमारे सोशल मीडिया को जो है बहुत ज़्यादा कह लें कि ख़राब कर रहे हैं। लड़कों की ज़िंदगियां ख़राब की जा रही, लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब की जा रही हैं, उनके दिमाग ख़राब किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जिनका मैं नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगी। जान निसार है, कैसी तेरी खुद गर्जी है, मन मस्त मलंग है, खानी ड्रामा है। ये वो सारे ड्रामे हैं ख़ास तौर पर जिनमें दानिश तैमूर ने एक हीरो का रोल प्ले किया हुआ है। अभी रिसेंटली सना यूसुफ वाला मामला हमारे सामने आया कि वो लड़का उसको पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, उसने ना की। तो लड़की अगर ना कर देती तो ना का मतलब ना ही होता है। हमारे यहाँ पे ना टीचिंग लेसन्स देना शुरू कर देते हैं हमारा मुआशरा। ये जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं, सोशल मीडिया पे आके अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसको बताया जाता है कि तुम तो गलत कर रही हो, तुम्हारी तो आखिरत में अंजाम ये होगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे ड्रामाज में दिखाई जा रही होती हैं, हमें लगता है कि हम जो रियल लाइफ है ना, हम उसमें भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई। जितने भी मर्द हजरात हमें देख रहे हैं, जितने भी लड़के हमें देख रहे हैं, जिनकी मेंटालिटी है, मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि जो कहते हैं जी ये लड़की ठीक नहीं है, अगर ये हमें ना कर देती है तो इसको तो जीने का हक ही नहीं है। आप कोई नहीं होते हैं किसी को जीने का हक देने के हवाले से। आप कुछ भी नहीं लगते हैं उसके। अगर किसी ने ना बोल दिए तो वो ना ही है। आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने आखिरत की फ़िक्र करें, किसी की और लड़की की आखिरत की फ़िक्र ना करें। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये मामला है क्या, ये जो ड्रामे हैं ये सिर्फ रेटिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे माशरे को किस डगर पर लेके जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने आज हमें ज्वाइन किया है। माहिर नफ्सियात है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, आज ड्रामास के हवाले से इनका जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, ख़ासतौर पर जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर जो उनका इम्पैक्ट आता जा रहा है, उस पर हमने बात करनी है। आपको क्या लगता है ये जो ड्रामाज हैं ये वाकई इस्लाही तौर पर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं या फिर सिर्फ रेटिंग के लिए कोई भी स्टोरी जो है ना वो छाप देते हैं? मुनीबा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने रखा है और बहुत सारे टाइम पे, क्योंकि मैं खुद भी टीवी देख रही होती हूँ, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। तो जब मैं ड्रामास देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा सख्त अफसोस होता है कि मतलब व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग, हम प्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि जी हमारे माशरे में एक आदमी है जिसकी मैस्कुलिनिटी इतनी टॉक्सिसिटी के साथ है कि वो लड़की की ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उससे मोहब्बत पे अगर वो पीछा छुड़ा रही है तो उसके पीछे जा जाके उसकी फैमिली को तंग करना, उसको तंग करना। और ऐसे खास तौर पे अनफॉर्चुनेटली दानिश तैमूर साहब और आगा अली जो हैं उनके ड्रामाज जो हैं खास तौर पे क्यों उनको कास्ट इनके एग्जैक्टली उनके इन दोनों के ड्रामाज जो हैं ना वो अक्सर इसके ऊपर आते हैं। और अक्सर जो है ठीक है ये माशरे की अक्कासी कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये माशरे की अक्कासी नहीं कर रहे होते, मगर अनफॉर्चुनेटली जो मैसेज बीच में डिलीवर किया जा रहा होता है ना वो है कि जी अच्छा लड़की की शादी होगी ज़बरदस्ती। अब वो सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है, उस की फैमिली भी बर्बाद हो गई, माशरे में भी वो रिस्वा हो जाएगी, लेकिन वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे के साथ सेट हो जाती है। मतलब दिस इज रिडिकुलस, एग्जैक्टली रिडिकुलस कि आप क्या प्रेजेंट करें कि एक औरत को आप ज़बरदस्ती भी अपने साथ रखेंगे, आप जैसे मर्जी रखेंगे, वो आखिरकार आपकी हाँ में हाँ मिला देगी। सो दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग पीपल। अभी रिसेंटली मैं कल 2 दिन हो गए मैं लिंक्डइन को ना बड़ा रेगुलरली फॉलो करती हूँ। लिंक्डइन के ऊपर 2 वीडियोस जो है शेयर की गई छोटी बच्चियों की 7-8 साल की, जिसमें वो गली में प्ले कर रही खेल रही हैं, शायद आपकी नज़र से भी गुजरेंगे, की और एक कसूर की एग्जैक्टली मतलब ये वो चीज़ है जो हम सोशल मीडिया से, जो हम ड्रामाज फिल्मों से देखते हैं और फिर वही चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में देख इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ के हमारे माशरे में जब हम बार बार ये करेंगे कि जी मोहब्बत एक ऐसा बड़ा कोई चीज़ है जिसको आप ज़बरदस्ती भी हासिल कर सकते हैं, जो हमारे ड्रामाज खास तौर पे दिखाते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप सही प्रोडिक्ट नहीं, आप प्रेजेंट नहीं कर रहे चीज़ों को सही तरह से। और इसी तरह से दूसरा आपने ये देखा होगा कि
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो इश्यूज उठाए जाते हैं, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के ऊपर बहुत सारे ड्रामास बने, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एंड अच्छा नहीं होता। एंड में हमेशा खातून जो एग्री हो बुरा बना दिया जाता है। बिल्कुल, उसकी मैंने बहुत सारे मुझे अच्छे लगे शुरू में ड्रामास के, अच्छा जी चलो एटलीस्ट किसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है, मगर जब वो उसको प्रेजेंट किया जाता है मुझे लगता है कि वो ड्रामास जो लिखे जाते हैं, जो लोग लिखते हैं, दे डोंट कंसल्ट प्रोफेशनल्स, वो अपने ही वो जो अफसानवी दुनिया की एक उनकी अपने अंदर की कहानी चल रही होती है उसी को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा वो एक ड्रामा बहुत मशहूर था हुमायूं सईद का, जिसमें वो औरत वाला एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था आयशा खान के साथ जो था। आप ये देखें कि उस ड्रामे ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया आपकी सोसाइटी के ऊपर, उसका डायलॉग था कुछ भी नहीं। मतलब इस तरह के ड्रामे अगर आपके माशरे की अक्कासी कर रहे हैं तो देन यू रियली नीड टू थिंक ऑफ कि आप अपने माशरे को दिखा क्या रहे हैं। एंड देन मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हमारा और जो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया है, दे आर द प्राइमरी मोड कि वो आपकी शख्सियत को बनाने में मोल्ड कर देता है। हाँ, आपकी शख्सियत, आपकी ज़हन साजी, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ये देखिए ना, ये ड्रामाज में ही होता है ना कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई, जबरदस्ती पसंद आ गई, आप उसके पीछे पड़ गए हैं, वो ना भी कर रही आप फिर भी उसके पीछे पड़ रही हैं। यही चीज अब हमारी सोसाइटी में भी होना शुरू हो गया है। ये हीरोइज्म है ना, बेसिकली वो दिखाते हैं आप फिर आप कहते हो कि नहीं इसने ना किया क्यों है। अब ये देखिए रिसेंट जो सना यूसुफ वाला मामला हुआ है वो यही हुआ है ना कि वो बच्ची अगर ना कर रही है तो ना का मतलब ना है, आप जबरदस्ती किसी से नहीं कुछ करवा सकते। बिल्कुल ऐसा है, और बहुत सारी लड़कियां इस चीज के ऊपर हैरास होती हैं। मतलब आप चलो किसी के साथ बैठते भी है, बातचीत करते हैं, आप कंसीडर करने के लिए बातचीत करते हैं, वो लोग आपके पीछे इस तरह से पागलों की तरह पड़ जाते हैं कि आपने हमसे बातचीत इसलिए क्यों की कि जी आप कंसीडर अभी कंसीडर कर रहा है अगला बंदा, आप प्रपोजल है उसके लिए, आप समझ रहे हैं कि आपने इसके साथ चलना है कि नहीं चलना, मगर हर आदमी को खास तौर पे ये लगता है कि जी कोई औरत उसको ना नहीं कर सकती। पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि आदमियों की ज़हन साजी होने की ज़रूरत है, उनकी सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है, उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि हर औरत आपकी मलकियत नहीं है। शी हैज़ एग्जैक्टली द राइट यू हैव, उसके पास सारे वो राइट्स हैं जो आपके पास हैं। सो इसलिए आपको ये मीडिया को मैं समझती हूँ कि इस पर लीड लेनी चाहिए कि वो एक ऐसे आदमी का रूप दिखाना शुरू करें जो बड़ी डिग्निटी से, अगर उसको रिफ्यूज किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करके किस तरह से उसको अपने लिए एक अच्छी चीज़ के तौर पे, और फिर वो मूव ऑन करता है। हमारे यहाँ पे जी मोहब्बत में इनकार हो गया, अब सारी ज़िंदगी आपकी बर्बाद होगी उसी के पीछे, आपने उसी के ख्यालों में रहना। आने वाली जो लड़की ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई क्योंकि फैमिली ने ज़बरदस्ती शादी करानी है, आपकी शादी होगी, अब वो सारा कुछ वो भुगतेगी। मतलब व्हाट इज दिस के जी आप कर क्या रहे हैं, आपने क्या आपकी मोहब्बत नाकाम होगी, इसमें दूसरे बंदे का कोई कसूर नहीं है, आपकी फैमिली के ट्रॉमास थे, इसमें दूसरे बंदे का कोई कसूर नहीं। व्हाई शी और ही इज गोइंग टू फेस ऑल ड्रामास ने तो मोहब्बत को खौफ की अलामत बना दिया होगा। नहीं, मोहब्बत को खौफ की अलामत के साथ एक ऐसी चीज बना दिया हुआ जैसे बहुत ही ज्यादा, जिसको ना एग्जैजरेटेड एक चीज जो है वो है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहब्बत, मगर उसके साथ ये समझना बड़ा जरूरी है कि किसी की इज्जत भी है, इज्जत किसी की इज्जत है, किसी की मर्जी है। बिल्कुल, कोई खुशी से आपके साथ, हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे आई एम सो सॉरी, मैं मीडिया में मौजूद बहुत सारी लड़कियों को, क्योंकि मैं कंसल्टेंसीज देती रहती हूँ, मैं उनके नाम बिल्कुल नहीं लूँगी, प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है। अक्सर बच्चियाँ आके ये रिपोर्ट करेंगी कि बहुत सारे अमीरजादे और बहुत सारे लोग जो हैं जो उनको पसंद करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया की बच्चियां जो हैं, जो मीडिया में बच्चियां हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और किसी भी हद तक उनके पीछे पड़ जाते हैं। ड्रामास में ये दिखा रहे और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, कोई एक आध वीडियो उनकी या कोई एक आध पिक्चर या कोई, ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। सो हमें मोनिबा, मैं समझती हूँ कि वी रियली नीड टू एड्रेस दिस इशू कि भाई आपकी मर्दानगी इस चीज में नहीं है कि आप औरत के नाम को एड्रेस कर ही रहे हैं ये इशू। ये जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो बना रहे होते हैं ना, उनको भी अब देखना चाहिए, और उनको देखना चाहिए, और उनको एक ऐसी जो है माशरे की अक्कासी करनी चाहिए जहाँ पे आप एक बहुत बेहतरीन मर्द का किरदार जो है पेश कर रहे हैं। अभी भी ड्रामास में बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो दिखाई जाती है, पैट्रियार्की बहुत ज्यादा फोकस्ड है, आदमी का वही जो अभी से 1956 में रोल था ना, वही रोल आज भी हमारे ड्रामास में नजर आता है, विच रियली नीड टू बी एड्रेस्ड। और उसके ऊपर जो है उसकी थोड़ा सा आप काइंडली लिखने वालों को और बनाने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि आपको फॉलो किया जाता है, ड्रामा में जो दिखाया जाता है हमारे लोग उसको फॉलो करते हैं। आप ये देखो अभी रिसेंटली ये वाला जो अभी आपने मस्त मलंग वाला नाम लिया है, मतलब एक बंदा आपके घर जाके अधोस से मार रहा है। मतलब आप कौन है भाई, आप हैं कौन कि आपके साथ, अगर आपको
बेशक आपसे मोहब्बत है, मगर हाँ। अगला बंदा आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, यू डोंट हैव एनी राइट कि आप अपने आप को इम्पोज करें। पाकिस्तान में हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि अगर आपने रिलेशनशिप बनाना और खास तौर पे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप सिखाना है तो आप भी उसके कर सकते सर हैं, पे सवार आप रहना उसके है। सर पे एग्जैक्टली आप उसको थ्रेट करें, आप उसकी फैमिली को थ्रेट करें, उसकी फैमिली को थ्रेट करेंगे, आप उसका खाना पीना उठना हराम बैठना कर आना जाना देंगे। सब कंट्रोल करेंगे और उस पर नजर रखेंगे। दिस इज अ वे ऑफ, मतलब मैं समझती हूँ ये शेमफुल एक्ट है जो मीडिया के ऊपर और ड्रामास में दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी सोसाइटी को बिल्कुल ख़राब कर रहा है। इसने आदमियों को, वो एक्चुअली उनका दिमाग माइंड मेकअप किया हुआ है जिसमें वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि लड़की की ना उनकी ईगो की ना हो गई है, उनकी ज़ात की नफ़ी हो गई है। दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी भी इंसान के घर प्रपोजल भेजते हैं शादी का, तो आप उस बंदे को ये राइट दे रहे हैं कि वो हाँ करे या ना करे। exactly। तो आप उसकी हाँ और ना के मालिक नहीं हैं, आपने उसको आज़ादी दी। इसलिए बस हमने ये कोशिश की कि आज थोड़ा सा इसके ऊपर बात किया जाए। आपने तो मेरी दुखती रख दिया ताकि जो राइटर्स जो है ना वो ड्रामा लिख रहे हैं या जो डायरेक्टर ड्रामा बना रहे होते हैं वो थोड़ा बहुत देख लें कि आपके ड्रामास की वजह से जो सोसाइटी में इम्पैक्ट है वो किस तरह का जा रहा है, किस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ख्याल हमें करना चाहिए। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच, आप आइए, इस पर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।